Hello guys, how are you doing today? I'm sure you guys doing great. I'm here for another session of spoken English classes. So let's just start the session. वह मान गया, वह मान गया, he agreed. वह मान गया, he agreed. मैं परेशान हूँ, I am worried. मैं परेशान हूँ, I am worried. मैं वादा करता हूँ, इसे बोलेंगे I promise. मैं वादा करता हूँ, I promise. मुझे जाने दो, let me go. मुझे जाने दो, लेट मी गो. तुम्हें पता है, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है क्या तुम्हें पता है. तो क्या तुम्हें पता है इसे बोलेंगे डू यू नो. तुम्हें पता है अगर बोला जाए तो इसमें भी डू यू नो का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम पूछ रहे हैं क्या तुम्हें पता है. तो तुम्हें पता है डू यू नो. मैं निर्दोष हूँ तो इसको क्या बोलेंगे आई एम इनोसेंट. मैं निर्दोष हूँ, आई एम इनोसेंट. वह शर्मीला है, ही इज़ शाय. वह शर्मीला है, इसे क्या बोलेंगे ही इज़ शाय. यह बेकार है, बेकार को यूज़लेस बोलते हैं तो इसे बोलेंगे इट्स यूज़लेस. यह बेकार है, इट्स यूज़लेस. मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता या मुझे नहीं मालूम, इसे बोलेंगे आई डोंट नो. मुझे नहीं पता या फिर बोलेंगे मुझे नहीं, मैं नहीं जानता हूँ तो आई डोंट नो. सेम ही है दोनों का सेंटेंस सेम है. मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ तो इसे आई डोंट नो बोलेंगे. छोड़ो इसे बोलेंगे लीव इट. लीव इट यानी कि छोड़ो इसे, लीव इट, छोड़ो इसे. मुझे बताओ को क्या बोलेंगे टेल मी. मुझे बताओ, टेल मी. अपना काम करो, डू योर वर्क. अपना काम करो, इसे क्या बोलेंगे डू योर वर्क. तो वह मान गया, ही एग्रीड. मैं परेशान हूँ, आई एम वरीड. मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस. मुझे जाने दो, लेट मी गो. तो फ्रेंड्स, इसी तरह के छोटे बड़े सेंटेंसेस को डेली प्रैक्टिस कीजिए और आई एम श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, क्योंकि मेरा जो क्लास है वो छोटे वर्ड्स से, छोटे सेंटेंस से शुरू होता है और उसके धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, जिससे कि छोटे बड़े सारे सेंटेंस कवर कर लिए जाते हैं और इससे आपको स्पोकन में और भी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है. तो बिल्कुल डेली देखिए, डेली देखेंगे तभी सीख पाएंगे. मुझे माफ़ करो, फॉरगिव मी. मुझे माफ़ करो, इसे क्या बोलेंगे फॉरगिव मी. उसे जाने दो, लेट हिम गो. उसे जाने दो, लेट हिम गो. ये अच्छा है, ये अच्छा है. इट इज़ गुड. इसको इट इज़ को हमने शॉर्ट कर दिया, इट्स गुड. शॉर्ट बोलेंगे इट इज़ गुड को इट्स गुड. ये अच्छा. शोर मत करो, डोंट मेक नॉइज़. शोर मत करो, डोंट मेक नॉइज़. इधर आओ, इधर का मतलब यहाँ आओ, तो इसे बोलेंगे इधर आओ यानी कम हेयर. यहाँ आओ क्या बोलेंगे कम हेयर. इधर आओ वही है कम हेयर. उधर जाओ, तो जैसे इधर के लिए यहाँ होता है उधर के लिए वहाँ होता है, तो उधर जाओ तो इसे बोलेंगे गो देयर. उधर जाओ, गो देयर. उदास मत हो, डोंट बी सैड. उदास मत हो, डोंट बी सैड. बहुत हुआ, इसे बोलेंगे इनफ इज़ इनफ. बहुत हुआ, इसे क्या बोलेंगे इनफ इज़ इनफ. बाहर जाओ को बोलेंगे गो आउट. बाहर जाओ, गो आउट. अगर हम किसी को ज़्यादा ज़ोर लगा के बोलते हैं कि बाहर निकलो तो इसे गेट आउट बोलते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाओ बोलते हैं तो उसे बोलेंगे गो आउट. बाहर निकलो और बाहर जाओ में अंतर है. बाहर निकलो गुस्सा में कहा जाने वाला सेंटेंस है, और बाहर जाओ प्यार से बच्चों को हमने कह सकते हैं कि बाहर जाओ, गो आउट. बाहर जाके खेलो, गो प्ले आउटसाइड या गो आउट. यह साफ़ है, इट्स क्लियर. यह साफ़ है, इट्स क्लियर. यह गंदा है, इसे क्या बोलेंगे यह गंदा है. गंदा को डर्टी बोलते हैं तो इट इज़ डर्टी बोल सकते हैं. इट इज़ को हमने शॉर्ट किया है, इट्स डर्टी. यह गंदा है, इट्स डर्टी. अपना काम करो, डू योर वर्क. अपना काम करो, डू योर वर्क. आप कहाँ हो, इसे क्या बोलेंगे वेयर आर यू. आप कहाँ हो, वेयर आर यू. वह कहाँ है, तो वह कहाँ का स्पेलिंग वेयर ही होता है. अब वह के लिए आप शी का इस्तेमाल, ही का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आप कहाँ हो, वेयर आर यू. वह कहाँ है, वेयर इज़ शी. वेयर इज़ शी या वेयर इज़ ही दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेंडर पता नहीं चल रहा है. वह कहाँ है, वेयर इज़ ही. अगर लड़का है तो ही बोलेंगे, और अगर लड़की है तो वेयर इज़ शी बोलेंगे. क्लियर है गाइज. घर छोटा है, इसे बोलेंगे द हाउस इज़ स्मॉल. द घर छोटा है, द हाउस इज़ स्मॉल. नदी गंदी है. सारे शॉर्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स. शॉर्ट सेंटेंस को अगर बढ़िया से याद हो जाता है तो लॉन्ग सेंटेंस बोलना कोई भारी बात नहीं है, आराम से बोल सकते हैं. तो शॉर्ट सेंटेंस ज़्यादा देखें ताकि आपको सेंटेंस मिला करके ही बड़ा सेंटेंस बनता है, शॉर्ट मिला करके.
घर छोटा, द हाउस इज़ स्मॉल। नदी गंदी है, द रिवर इज़ डर्टी। वह नाटा है, ही इज़ शॉर्ट। तुम हंसते हो, यू लाफ। तुम हंसते हो, यू लाफ। वह नाटा है, ही इज़ शॉर्ट। यहाँ पर वह नाटा जो है यहाँ पे लड़का के लिए बोला जा रहा है, अगर लड़की रहती तो नाटी हो जाता। तो वह नाटा है, ही इज़ शॉर्ट। तुम हंसते हो, यू लाफ। मैं खुश हूँ, इसे बोलेंगे आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। वह गरीब है, इसे बोलेंगे ही इज़ पुअर। वह गरीब है, ही इज़ पुअर। अगर लड़का है तो ही इज़ पुअर, अगर लड़की है तो शी इज़ पुअर। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसके लिए बोल रहे हैं। अगर है तो फिर हम सिंपली ही इज़ पुअर, शी इज़ पुअर बोल सकते हैं। खुद पढ़ो के बोलेंगे रीड योर सेल्फ। रीड योर सेल्फ यानी खुद से पढ़ो। रीड योर सेल्फ, खुद से पढ़ो। यह लंबा है, इट इज़ लॉन्ग। यह लंबा है, इट इज़ लॉन्ग। यहाँ पे इट इज़ है, हम इट्स भी बोल सकते हैं। इट्स लॉन्ग, यह लंबा है। मज़े करो, हैव फन। मज़े करो, हैव फन। अब आ जाओ, कम नाओ। अब आ जाओ, कम नाओ। नेक्स्ट देख लेते हैं। वह दुष्ट है। वह दुष्ट है, दुष्ट का स्पेलिंग होता है विकेड, तो इसे बोलेंगे ही इज़ विकेड। वह दुष्ट है, ही इज़ विकेड। मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर। मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर। आप अमीर हैं, आप अमीर हैं, इसे बोलेंगे यू आर रिच। यहाँ पर पुअर लिखा गया है जो कि गलत है, अमीर के लिए रिच होता है। तो आप अमीर हैं, यू आर पुअर। सोहन लंबा है, सोहन इज़ टॉल। सोहन लंबा है, इसके लिए क्या बोलेंगे, सोहन इज़ टॉल। लड़के चालाक हैं, इसे बोलेंगे बॉयज़ आर क्लेवर। लड़के चालाक हैं, बॉयज़ आर क्लेवर। हम लोग दुखी हैं, हम लोग दुखी हैं, वी आर सैड। हम लोग दुखी हैं, वी आर सैड। वे लोग पागल हैं, पागल के लिए मैड का इस्तेमाल हो सकता है और क्रेज़ी भी बोल सकते हैं। क्रेज़ी एक मॉडर्न वर्ड है और मैड जो है कि दो चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एक पागल के लिए और एक गुस्सा के लिए भी मैड का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वे लोग पागल हैं, दे आर मैड भी बोल सकते हैं या दे आर क्रेज़ी भी बोल सकते हैं। हरकत अगर देखेंगे, अगर कैसी हरकत है तो उसको क्रेज़ी या मैड उसी हिसाब से बोला जाता है। तो वे लोग पागल हैं, दे आर क्रेज़ी। बच्चा नटखट है, द चाइल्ड इज़ नॉटी। बच्चा नटखट है, द चाइल्ड इज़ नॉटी। शिक्षक दयालु हैं, द टीचर इज़ काइंड। द टीचर इज़ काइंड। शिक्षक दयालु हैं, द टीचर इज़ काइंड। यहाँ पे देखो दयालु हैं, अगर बोला जाए दयालु होते हैं तब भी यहाँ पर इज़ का इस्तेमाल होता है। द टीचर इज़ काइंड, शिक्षक दयालु होते हैं, द टीचर इज़ काइंड बोल सकते हैं। शिक्षक दयालु हैं, द टीचर इज़ काइंड भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। गाड़ी ख़राब है, इसे बोलेंगे द कार इज़ ब्रोकन। गाड़ी ख़राब है, इसे क्या बोलेंगे, द कार इज़ ब्रोकन। ब्रोकन मतलब हो गया, ब्रोकन चूँकि टूटा हुआ के मीनिंग में आता है, तो यहाँ पे ख़राब गाड़ी के लिए ब्रोकन कार ही आता है। ब्रोकन कार यानी ख़राब गाड़ी। गाड़ी ख़राब है, बैड नहीं बोलेंगे, द कार इज़ ब्रोकन। गाड़ी ख़राब है, द कार इज़ ब्रोकन। मज़े करो, हैव फन। कलम लाल है, द पेन इज़ रेड। कलम लाल है, द पेन इज़ रेड। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं खुश था, इसे क्या बोलेंगे, आई वॉज हैप्पी। मैं गरीब था, यहाँ पे था है जो कि पास्ट सेंटेंस है। पास्ट का है वॉज, वेयर, आप सब जानते हैं कि पास्ट के लिए यूज़ होता है, और इज़, आर, एम ये प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, और शैल और विल ये क्या होता है, फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर अगर मैं खुश था लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे आई वॉज हैप्पी। अगर मैं खुश हूँ बोला जाए तो आई एम हैप्पी। मैं खुश रहूँगा तो आई शैल बी हैप्पी। ठीक है, तो तीनों आपको बता दिया गया है और ऐसे आगे भी बताया जाएगा। खैर, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं गरीब था, आई वॉज पुअर। तुम अमीर थे, यू वेयर रिच। तुम अमीर थे, क्या बोलेंगे, यू वेयर रिच। तुम चतुर थे, इसे बोलेंगे यू वेयर क्लेवर। क्लेवर चतुर चालाक, इसको बोलते हैं क्लेवर। यू वेयर क्लेवर, तुम चतुर थे। हम लोग शरीफ थे, हम लोग शरीफ थे, शरीफ को हम्बल बोलते हैं। वी वेयर हम्बल, हम लोग शरीफ थे, वी वेयर हम्बल। वह किसान था, ही वॉज अ फार्मर। वह किसान था, इसे क्या बोलेंगे, ही वॉज ए फार्मर। वे लोग पागल थे, दे वेयर मैड। वे लोग पागल थे, दे वेयर मैड। यहाँ पे दे वेयर क्रेजी भी बोल सकते हैं। वे लोग पागल थे, दे वेयर क्रेजी। किसान लालची थे, फार्मर्स वेयर ग्रीडी। फार्मर्स वेयर ग्रीडी। वेयर को वर भी बोल सकते हैं, वर, फार्मर्स वर ग्रीडी, है ना। वह बुरा था, ही वॉज बैड। वह बुरा था, ही वॉज बैड। मैं दयालु था, आई वॉज काइंड। मैं दयालु था, आई वॉज काइंड। मैं निर्भीक था, इसे बोलेंगे निर्भीक यानी कि मतलब डर जिसमें ना हो उसे निर्भीक बोला जाता। तो आई वॉज फियरलेस। मैं निर्भीक था, आई वॉज फियरलेस यानी कि डरा हुआ नहीं था, मैं मतलब मजबूत था, तो इसे बोला जाता आई वॉज फियरलेस। कलम लाल है, इसे बोलेंगे द पेन इज़ रेड। कलम लाल है, इसे क्या बोलेंगे, द पेन इज़ रेड।
तो यहाँ पर एक सेंटेंस जो प्रेजेंट का है, बाकी सारा पास्ट का सेंटेंस है। कलम लाल है, द पेन इज रेड। मैं निर्भीक था, आई वॉज फेयरलेस। मैं दयालु था, आई वॉज काइंड। वह बुरा था, ही वॉज बैड। मैं नहीं जानता, इसे बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जुड़े सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, जिसमें डोंट और डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखते हैं इसको। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। आई डोंट नो सिंपल वर्ड। सिंपल वर्ड है कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या तुम जानते हो, तो आप बोलें, अगर नहीं जानते हो आई डोंट नो, और जानते हैं तो आई नो। तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है। मैं नहीं जानता, मैं इस बारे में नहीं जानता, और डोंट नो अबाउट इट। तो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। आप नहीं जानते, यू डोंट नो। आप नहीं जानते, यू डोंट नो। हम नहीं जानते, इसे क्या बोलेंगे, वी डोंट नो। हम नहीं जानते, वी डोंट नो। वे नहीं खाते, वे नहीं खाते, तो इसे बोलेंगे दे डोंट ईट। दे डोंट ईट, वे नहीं खाते, दे डोंट ईट। वह नहीं पढ़ता, ही डजेंट स्टडी। देखें फ्रेंड्स, ही और शी का अगर इस्तेमाल हो, यानी वह का इस्तेमाल हो और इट का इस्तेमाल हो और किसी एक चीज़ का इस्तेमाल हो, तो उसमें डज़ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और आई, वी, यू, दे सब में डोंट का इस्तेमाल करेंगे। तो वह नहीं पढ़ता, ही डजेंट स्टडी। वह नहीं ठहरता, ही डजेंट स्टे। मैं नहीं पीता, इसे बोलेंगे आई डोंट ड्रिंक। मैं नहीं पीता, आई डोंट ड्रिंक। हम लोग नहीं खेलते, वी डू नॉट प्ले। डोंट जो कि डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, डोंट, उसी तरह से डज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजेंट है। हम लोग नहीं खेलते, वी डोंट प्ले। वह नहीं हंसता, ही डजेंट लाफ। वह नहीं हंसता, ही डजेंट लाफ। गीता नहीं पढ़ती, गीत नहीं पढ़ती, गीत नहीं पढ़ती। तो यहाँ पे गीत सॉन्ग वाला नहीं है, गीत नाम है। गीत डजेंट रीड, गीत नहीं पढ़ती। मैं निर्भीक था, आई वॉज फेयरलेस। मैं नहीं रोता, आई डोंट क्राई। मैं नहीं रोता, इसे क्या बोलेंगे, आई डोंट क्राई। आई वॉज फेयरलेस जो कि पिछला सेंटेंस था, आई वॉज फेयरलेस। मैं नहीं रोता, आई डोंट क्राई। तो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। आप नहीं जानते, यू डोंट नो। हम नहीं जानते, वी डोंट नो। वे नहीं खाते, डू डोंट ईट। वह नहीं पढ़ता, ही डजेंट स्टडी। अब देखिए छोटे सेंटेंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑफन यूज़ होता है, ये अक्सर हम यूज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं मत जाओ, डोंट गो। मत जाओ, डोंट गो। यानी किसी चीज़ को मना करने के लिए हम डोंट का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ को मना करने के लिए, ये काम मत करो, डोंट डू इट, डोंट डू दिस वर्क। तो यहाँ पर देखिए छोटा सेंटेंस है जो कि ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। अगर आपके माइंड में एक बार मेकअप हो गया तब बेहतर तरीके से बोल पाएंगे। मत जाओ, डोंट गो। मत जाओ, डोंट गो। मत खेलो, डोंट प्ले। मत खेलो, डोंट प्ले। मत सोना, यानी नहीं सोना। मत का मतलब नहीं। मत सोना, डोंट स्लीप। मत आना, डोंट कम। मत आना, डोंट कम। मत जांचो, जांचो यानी चेक करना। तो मत जांचना या मत जांचो, इसे बोलेंगे डोंट चेक, डोंट चेक। मत बोलो, डोंट स्पीक। मत बोलो, इसे क्या बोलेंगे, डोंट स्पीक। मत सोचो, या ये बोलते हैं ना ज़्यादा मत सोचो, डोंट थिंक टू मच। तो ज़्यादा जो टू मच है वो इसी में अगर जोड़ दिया जाए तो सेंटेंस थोड़ा बड़ा लगता है। तो अगर आपको छोटा सेंटेंस आता है तो उसमें आप कुछ भी जोड़ करके बड़ा कर सकते हैं। ज़्यादा मत सोचो, कम मत सोचो, है ना। इधर मत जाओ, उधर मत खेलो। तो छोटा सेंटेंस ही बड़ा बन सकता है तब जब आपको छोटा सेंटेंस आता हो। इसलिए बेसिक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो बेसिक को ज़्यादा मजबूत करें और जो आपका एडवांस्ड इंग्लिश है वो खुद ब खुद आ जाएगा। मत सोचो, डोंट थिंक। मत दौड़ो, डोंट रन। मत पीना, डोंट ड्रिंक। मत पीना, इसे क्या बोलेंगे, डोंट ड्रिंक। मत कूदो, मत कूदो यानी कूदना मत। कूदना नहीं है, कूदना मत, डोंट जंप। मत कूदो, डोंट जंप। मत सुनो, मत सुनो, इसे बोलेंगे डोंट लिसन, डोंट लिसन। मत सुनो, उनकी बात मत सुनो, डोंट लिसन टू देम। उनकी बात मत सुनो, डोंट लिसन टू देम। ठीक है, तो जब छोटा रहेगा तो बड़ा बन जाएगा। मत सुनो, डोंट लिसन। मैं नहीं रोता, आई डोंट क्राई, पिछला सेंटेंस था। चलिए और भी बेसिक देख लेते हैं। आई एक्सेप्ट, मैं यकीन करता हूँ। मैं मानता हूँ, मैं यकीन करता हूँ, दोनों के लिए आई एक्सेप्ट कर सकते हैं हम। और अगर आई बिलीव है तो मैं यकीन करता हूँ। आई एक्सेप्ट, मैं मानता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ। आई एक्सेप्ट, दोनों एक ही तरह का सेंटेंस लगता है फ्रेंड, तो दोनों में एक ही बात हम बोल सकते हैं। आई एक्सेप्ट, मैं यकीन करता हूँ, मैं मानता हूँ। आई बिलीव, मैं यकीन करता हूँ। आई सपोज़, मैं मानता हूँ। आई एक्सेप्ट, मैं मानता हूँ। आई सपोज़, मैं मानता हूँ, चलो मान लेते हैं। आई सपोज़, चलो मैं मान लेता हूँ। आई सपोज़, मैं मानता हूँ। आई क्विट, मैं छोड़ता हूँ। आई क्विट, मैं छोड़ता हूँ। आई गेस, आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ। आई गेस यानी मैं अनुमान लगाता हूँ, मैं इस बारे में अंदाज़ा लगाता हूँ।
आई गेस इट भी कर सकते हैं, मैं इस बारे में अंदाज़ा लगाता हूँ। आई थिंक मैं सोचता हूँ। आई थिंक इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। थिंक मैं सोचता हूँ वह एक अच्छा लड़का है। आई थिंक इज़ अ गुड बॉय, है ना। आई एग्री मैं मानता हूँ, तो आई एग्री विथ यू मैं तुमसे इस बात में एग्री करता हूँ। मैं मानता हूँ, आई एग्री। आई फील मैं महसूस करता हूँ, आई फील मैं महसूस करता हूँ। आई बिगिन मैं शुरू करता हूँ। आई बिगिन को क्या बोलेंगे, मैं शुरू करता हूँ। आई अंडरस्टैंड किसी बात को बोलते हैं आई अंडरस्टैंड, यानी मैं समझता हूँ इस बारे में, आई अंडरस्टैंड। मत सुनो इसे बोलेंगे डोंट लिसन, मत सुनो डोंट लिसन। तो आई एक्सेप्ट मैं मानता हूँ, और आई सपोज़ चलो मैं मानता हूँ, आई सपोज़। आई क्विट मैं छोड़ता हूँ, आई गेस मैं अनुमान लगाता हूँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ। आई बिगिन मैं शुरू करता हूँ, आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ। और उसी का है मत सुनो, जो कि पिछला सेंटेंस था डोंट लिसन। आई नो मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक सेंटेंस है, और ये सेंटेंस क्या है कि अगर एक मरतबा आप देख लेते हैं तो क्या होता है कि आपके माइंड में ये सेटअप कर जाएगा और बेहतर तरीके से बोल पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू रीड, डू यू रीड क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही मैंने अफर्मेटिव बताया, फिर नेगेटिव बताया, उसके बाद अब ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सारा चीज़ कंबाइन है। अगर आप वीडियो को रोज़ाना देखते हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस सारा का सारा इसमें एक मतलब ले लिया गया है, तो सब कुछ इसमें हो जाएगा। तो डू यू रीड क्या तुम पढ़ते हो, डू यू बिलीव क्या तुम यकीन करते हो, डू यू बिलीव क्या तुम यकीन करते हो, डू यू ड्रिंक क्या तुम पीते हो। से किसी से पूछता है डू यू ड्रिंक क्या तुम पीते हो, डू यू क्विट क्या तुम छोड़ रहे हो या क्या तुम छोड़ते हो, डू यू क्विट क्या तुम छोड़ते हो, डू यू क्विट। डू यू गेस क्या आप पता लगाते हो, क्या आप पता लगा सकते हो, डू यू गेस क्या आप पता लगाते हो। डू यू फील क्या तुम्हें महसूस हो रहा है, तो इसे बोलेंगे डू यू फील इट क्या तुम महसूस कर पा रहे हो, क्या तुम महसूस करते हो, डू यू फील। डू यू एग्री, डू यू एग्री का मतलब होता है क्या आप सहमत हैं। डू यू एग्री, एग्री मतलब होता है सहमत होना, रजामंद होना। तो डू यू एग्री क्या आप रजामंद है, क्या आप सहमत हैं। डू यू नो, नो मतलब होता है जानना, तो डू यू नो क्या तुम जानते हो, डू यू नो क्या तुम जानते हो, क्या आप जानते हैं। डू यू रन क्या तुम दौड़ते हो। तो यहाँ पर देखिए तुम जो बोला जा रहा है तो वो भी आपको देख कर इस्तेमाल करना। अगर आप बड़े के लिए तुम का इस्तेमाल करते हैं तो गलत है, बड़े के लिए आप मैं आपका इस्तेमाल करेंगे तो वो इंग्लिश में उतना फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लिश में आप यू ही बोलेंगे, आपके लिए भी यू और तुम के लिए भी यू। तो डू यू नो क्या तुम जानते हो, डू यू रन क्या तुम दौड़ते हो, डू यू सी क्या तुम देखते हो, डू यू सी क्या तुम देखते हो। डू यू गो क्या तुम जाते हो, डू यू गो क्या तुम जाते हो। आई नो मैं जानता हूँ। तो फ्रेंड्स जो कन्फ्यूज़न है इंग्लिश स्पोकन में, स्पोकन इंग्लिश में, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, तो कन्फ्यूज़न दूर करते चले। वह आता है ही कम्स, वह आता है ही कम्स। आप जाते हो यू गो, आप जाते हो यू गो। हम लोग पढ़ते हैं वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं वी रीड। तुम खेलते हो यू प्ले, तुम खेलते हो यू प्ले। वह रोता है, वह रोता है, इसे क्या बोलेंगे ही वीप्स, ही वीप्स वह रोता है। मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ, इसे बोलेंगे आई थिंक, आई थिंक मैं सोचता हूँ। मेरा भाई दौड़ता है, इसे क्या बोलेंगे मेरा भाई दौड़ता है। माई ब्रदर रन्स, माई ब्रदर रन्स यानी मेरा भाई दौड़ता है। मैं कसम खाता हूँ, स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना, स्वेयर कसम खाना, तो आई लगा ले। मैं कसम खाता हूँ तो आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ आई स्वेयर। वह लड़ती है, लड़ती झगड़ती, इसको क्वारल बोलते हैं। क्वारल का मतलब होता है लड़ना झगड़ना, ये फाइट नहीं, फाइट अलग लेवल पे चला गया। लड़ती है यानी झगड़ा करती है, तो इससे क्या बोलेंगे वह लड़ती है सी क्वारल्स, सी क्वारल्स वह लड़ती है। मैं जाता हूँ, इसे बोलेंगे आई गो, मैं जाता हूँ, इसे क्या बोलेंगे आई गो। क्या तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो, इसे क्या बोलेंगे डू यू गो, क्या तुम जाते हो डू यू गो। हम सोते हैं, इसे क्या बोलेंगे हम सोते हैं, इसे बोलेंगे वी स्लीप। स्लीप माने होता है क्या सोना, नींद लेना, तो वी स्लीप हम सोते हैं। तो फिर से देख लेते हैं, वह आता है उसके लिए हम ही कम्स बोलेंगे। आप जाते हो यू गो,
हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड, तुम खेलते हो, यू प्ले, वह रोता है, ही वीप्स, मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मेरा भाई दौड़ता है, माई ब्रदर रन्स, मैं कसम खाता हूँ, आई स्वेयर, वह लड़ती है, स्क्वायरल्स, मैं जाता हूँ, आई गो, क्या तुम जाते हो, इसे बोलेंगे डू यू गो, हम सोते हैं, इसे क्या बोलेंगे, वी स्लीप। तो छोटे छोटे सेंटेंस हैं और बेसिक सेंटेंस का स्पोकन इंग्लिश में मजबूत होना ज़रूरी है। तो इसी तरह के सेंटेंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।